तो दोस्तों, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की तैयारी चल रही है तो एक सवाल तो पक्का मानकर चलिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस सवाल का जवाब ऐसा कैसे दिया जाए कि आप बाकियों से अलग दिखें और ये साबित कर सकें कि आप टीचिंग और करिकुलम पर इसके असर को सच में गहराई से समझते हैं। देखिए, बात सिर्फ पॉलिसी के फैक्ट्स रटने की नहीं है। इंटरव्यू पैनल असल में ये देखना चाहता है कि क्या आप इस पॉलिसी के पीछे की सोच को पकड़ पाए हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये जो बड़े बड़े आइडियाज हैं, उन्हें आप एक असली क्लासरूम में उतारेंगे कैसे। तो इसे आसानी से समझने के लिए चलिए इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। हम पॉलिसी के पीछे की बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका टीचिंग और करिकुलम पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर बात करेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक परफेक्ट इंटरव्यू जवाब तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी के मूल दर्शन की। आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है भारतीय शिक्षा को एक बिल्कुल नई, एक फ्रेश दिशा देना। जरा इन सिद्धांतों पर नजर डालिए। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, रट्टा मारने वाली पढ़ाई से दूर हटना। NEP 2020 असल में मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी और रियल वर्ल्ड स्किल्स पर जोर देती है। मतलब अब खेल सिर्फ ये नहीं है कि क्या पता है, बल्कि ये है कि जो पता है उसका कर क्या सकते हैं। इंटरव्यू में इस तरह की एक लाइन बोलना बहुत असरदार हो सकता है। मतलब ये कहने के बजाय कि हाँ मैं पॉलिसी फॉलो करूंगा, आप ये बता रहे हैं कि आप उसके पीछे की पूरी फिलॉसफी को समझते हैं। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ नियम नहीं मान रहे, आप उसके पीछे के बड़े विचार को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी फिलॉसफी क्लासरूम में असल में दिखेगी कैसे? ये टीचिंग के काम को बदलती कैसे है? आइए देखते हैं। ये शायद सबसे बड़े बदलावों में से एक है। टीचर अब सिर्फ मंच पर खड़ा होकर ज्ञान देने वाला नहीं है, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड है जो स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी लेने में मदद करता है। सारा जोर स्टूडेंट को आत्मनिर्भर बनाने पर है। और ये हैं वो 4 बड़े बदलाव जहां ये पॉलिसी असलियत में उतरती है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग से लेकर टेक्नोलॉजी को अपनाने तक सारा फोकस अब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद करने से हटकर असली दुनिया में काम आने वाली स्किल्स और एप्लीकेशन पर आ गया है। तो ठीक है, टीचिंग मेथड्स तो बदल रहे हैं, लेकिन करिकुलम का क्या? NEP 2020 ने करिकुलम के स्ट्रक्चर को भी आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल दिया है। तो यहाँ 7 बहुत जरूरी एरियाज हैं जहां बड़े बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर्स की, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC जैसी चीजों की, और मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स यानी MEES की। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये तो एजुकेशन के पूरे सिस्टम को ही बदल रहे हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स या ABC, चलिए इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट एक कोर्स एक यूनिवर्सिटी से करे, दूसरा कहीं और से ऑनलाइन करे, और वो सारे क्रेडिट्स उसकी डिग्री में जुड़ जाएं। ये इस विचार को मान्यता देता है कि सीखना कहीं भी हो सकता है, और ये छात्रों को अपना रास्ता खुद बनाने की आज़ादी देता है। और फिर आते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। पहले क्या होता था, अगर 4 साल की डिग्री पूरी नहीं की तो हाथ में कुछ नहीं आता था, लेकिन अब 1 साल के बाद सर्टिफिकेट या 2 साल के बाद डिप्लोमा लेकर भी निकला जा सकता है। ये रास्ते के हर कदम पर सीखने को महत्व देता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सारे आइडियाज, ये सारी बातें, इनको अपनी क्लासरूम में उतारेंगे कैसे? थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे बदलेंगे? तो ये रहे 6 ठोस कदम जो उठाए जा सकते हैं। जैसे आउटकम बेस्ड लेसन प्लान बनाने से आप सीधे सीधे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करते हैं, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी असाइनमेंट्स डिजाइन करना पॉलिसी के मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पर जोर को दिखाता है। बात बस थ्योरी को एक्शन में बदलने की है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? जब इंटरव्यू पैनल ये सवाल पूछेगा कि आप अपनी क्लास में NEP 2020 को कैसे लागू करेंगे, तो जवाब क्या होगा? चलिए एक परफेक्ट जवाब तैयार करते हैं। ये वो सवाल है जिसकी उम्मीद रखनी ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका एक साफ और दमदार जवाब कैसे दिया जाए। देखिए, जवाब देते वक्त की है कि आप कॉन्साइज और स्पेसिफिक रहें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मैं लर्नर सेंट्रिक आउटकम बेस्ड टीचिंग अपनाऊंगा, मैं ब्लेंडेड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड टास्क्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को इंटीग्रेट करूंगा, मैं लेसन प्लान्स को CLOs के साथ अलाइन करूंगा और स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के मौके सुनिश्चित करूंगा। ये जवाब छोटा है, टू द पॉइंट है और सीधे एक्शन की बात करता है।
और अपनी बात को खत्म करने के लिए आप इस तरह का एक दमदार स्टेटमेंट दे सकते हैं। बात सिर्फ एक डिग्री देने की नहीं है, बात है सक्षम शिक्षार्थी बनाने की जो असल दुनिया के लिए तैयार हों। यही NEP 2020 का असली मकसद है और ये एक ऐसा मैसेज है जो पैनल पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ेगा।